यरूशलेम के बारे में कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये वही जगह है और 7,000 वर्षों की इसकी खून आलूद तारीख है। और ये भी बात है कि यरूशलेम दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुक़द्दस मानते हैं। इस शहर के हवाले से आज हम तारीखी मामलात का जिक्र करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। बरतानवी जर्नल सर एडमंड एलनबी को यरूशलेम के तकद्दुस का इस कदर ख्याल था कि जब वो उस्मानी फौजों को शिकस्त देकर यरूशलेम पर कब्जे की गरज से बाबुल खलील के रास्ते शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने घोड़े या गाड़ी पर सवार होने की बजाय पैदल चलने को तरजीह दी। ये वाकया आज से 100 साल पहले 11 दिसंबर 1917 को पेश आया था। बरतानवी वजीर आजम डेविड लॉयड जॉर्ज ने इस मौके पर लिखा कि दुनिया के मशहूर तरीन शहर पर कब्जे के बाद मसीही दुनिया ने मुकद्दस मकामात को दोबारा हासिल कर लिया है। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतह का जश्न मनाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क हेरल्ड ने सुर्खी जमाई, बरतानिया ने 673 बरस के इक़्तिदार के बाद यरूशलेम को आज़ाद करवा लिया है। मसीही दुनिया में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े के ठीक 100 साल बाद ऐलान कर दिया कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत है। हालांकि दुनिया भर के मुल्कों ने उन्हें खबरदार किया कि इस ऐलान से खित्ते में तशद्दुद की नई लहर फूट सकती है। यरूशलेम मुतअद्दिद बार ताख्तो ताराज हुआ। यहाँ की आबादियों को कई बार जबरदस्ती जलावतन किया गया और इसकी गलियों में अनगिनत जंगें लड़ी जा चुकी हैं जिनमें खून के दरिया बह चुके हैं। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। मसीही समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं इनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़ है। मुसलमानों के इत्काद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने मिराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी। यही वजह है कि मुसलमान और मसीही 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जे के लिए आपस में बरसरे पैकार रहे हैं। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 में दूसरे खलीफा हजरत उमर के दौर में बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया था। मसीही दुनिया में यह वाक़या अजीम सानहे की हैसियत रखता था। आखिर 1095 ईस्वी में पोप अर्बन दोम ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर मसीहियों से अपील की कि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाने के लिए फौजी इकट्ठे करें। नतीजतन 1099 में अवाम, उमरा और बादशाहों की मुश्तरका फौज यरूशलेम को आज़ाद करवाने में कामयाब हो गई। ये पहली सलीबी जंग थी। तहम अक्सर फौजी जल्द ही वापस अपने अपने वतन सुधार गए और बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 90 बरस बाद शहर को आज़ाद करवाने में कामयाब हो गए। एक बार फिर यूरोप में बेचैनी फैल गई और एक के बाद दीगरे 4 मजीद सलीबी जंगें लड़ी गईं, लेकिन वो यरूशलेम से मुसलमानों को बेदखल करने में नाकाम रहीं। अलबत्ता 1229 में ममलूक हुक्मरान अल-कामिल ने बगैर लड़े यरूशलेम को फ्रेडरिक दोम के हवाले कर दिया, लेकिन सिर्फ 15 बरस बाद खारजमिया ने एक बार फिर शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अगले 673 बरस तक ये शहर मुसलमानों के कब्जे में रहा। अमरीकी अखबार ने इन्हीं 673 वर्षों की तरफ इशारा किया था। 1517 से 1917 तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा और उस्मानी सलातीन ने शहर के इंतजाम और इंसराम की तरफ खासी तवज्जो दी। उन्होंने शहर के गिर्द दीवार तामीर की, सड़कें बनाई और डाक का निज़ाम कायम किया, जबकि 1892 में यहाँ रेलवे लाइन बिछा दी गई। जर्नल एलनबी के कब्जे के बाद शहर 3 दहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इस दौरान यहाँ दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे। आखिर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दी, जिसके तहत न सिर्फ फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया बल्कि यरूशलेम के भी 2 हिस्से कर दिए गए, जिनमें से मशरक़ी हिस्सा फ़लस्तीनियों जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। इसके अगले बरस इसराइल ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। अरब मुल्कों के लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी। उन्होंने मिलकर हमला कर दिया, लेकिन उन्हें इसमें शिकस्त हुई। इसके बाद अगले 2 अशरों तक यरूशलेम का मशरक़ी हिस्सा उर्दन के इक़्तिदार में रहा, लेकिन 1967 की जंग में इसराइल ने इस पर भी कब्जा कर लिया। बैनुल अक़वामी बरादरी आज तक इस कब्जे को गैर कानूनी समझती है।
इसराइली पार्लियामान ने 1985 से यरूशलेम को अपना दारुल-हुकूमत करार दे रखा है, लेकिन दूसरे मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के एहतराम में यरूशलेम की बजाय तल अबीब में अपने सिफारतखाने कायम कर रखे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस रिवायत को तोड़ चुके हैं। इस तरह अमेरिका यरूशलेम को इसराइल का दारुल-हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। इसराइली शायर यहूदा अमीहाई ने लिखा था कि यरूशलेम अब्दियत के साहिल पर वाक़ साहिली शहर है। ये अलग बात है कि ये समंदर अक्सर बेशतर मुतलातम ही रहा है। इसका अंदाज़ा यरूशलेम की मुख्तसर टाइमलाइन से लगाया जा सकता है। 5000 कबल मसीह में माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक 7000 साल कबल भी यरूशलेम में इंसानी आबादी मौजूद थी। इस तरह ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर फतह करके इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया और ये तमाम तर वाक़या 1000 कबल मसीह में हुआ। 960 कबल मसीह में हजरत दाऊद के बेटे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में माबद तामीर करवाया, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। 589 कबल मसीह में बख्त नसर ने शहर को ताराज करके यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया। 539 कबल मसीह में हखामनशी हुक्मरान साइरस आज़म ने यरूशलेम पर कब्जा करके यहूदियों को वापस आने की इजाज़त दी। 30 ईस्वी का जिक्र किया जाए तो ये कोई आम दिन नहीं था या आम साल नहीं था। रूमी सिपाहियों ने यसू मसीह को मसलूब किया। 638 ईस्वी में मुसलमानों ने शहर पर कब्जा कर लिया। 691 ईस्वी में उमवी हुक्मरान अब्दुल मलिक ने कुब्बतुस सुखरा यानी डोम ऑफ द रॉक तामीर करवाया। 1099 ईस्वी में मसीही सलीबियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर शहर से निकाल दिया। 1229 में फ्रेडरिक दोम ने बगैर लड़े यरूशलेम हासिल कर लिया। 1244 में दोबारा मुसलमानों का कब्जा हुआ और 1517 में सुल्तान सलीम अव्वल ने यरूशलेम को उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। 1917 में अंग्रेजी जर्नल एलन बी उस्मानियों को शिकस्त देकर शहर में दाखिल हो गया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने शहर को फ़लस्तीनी और यहूदी हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1948 में इसराइल ने ऐलान आज़ादी किया। शहर इसराइल और उर्दन में तकसीम हो गया। 1968 में अरब जंग के नतीजे में दोनों हिस्सों पर इसराइल का कब्जा हो गया। अगर इसराइल की बात की जाए तो इसराइल का हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ रवैया जारहाना रहा है और ये रवैया कोई आम रवैया नहीं है। अभी गुज़श्ता चंद दिनों के हालात ही देख लीजिए कि इसराइली फौज ने दावा किया कि एक रॉकेट हमले के जवाब में इसराइल ने गजा और शाम में फ़लस्तीनी जंगजू ग्रुप के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाई की है। हालांकि ये तमाम तर जो दावे हैं ये किसी हद तक बल्कि हर हद तक झूठ हैं। इसराइली फौज ने कहा कि इसने इतवार के रोज जनूबी दमिश्क और गजा की पट्टी में जंगजू ग्रुप इस्लामिक जिहाद के अहदाफ को निशाना बनाया है। शाम पर हमले का एतराफ़ करते हुए इसराइल ने कहा है कि इस हमले में इस्लामिक जिहाद की सरगर्मियों के मरकज को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब शाम की जानिब से दावा किया गया है कि फ़ज़ाई दिफा के जरिए बहुत से इसराइली मिसाइलों को मार गिराया गया है। हुक्काम का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाई हमले के नतीजे में गजा में 4 अफराद जख्मी हुए हैं, ताहम हलाकतों की फौरी इत्तलात मौसूल नहीं हो सकी। इसराइल की जानिब से यह हमला इतवार की सुबह गजा की पट्टी से जनूबी इसराइल पर दागे गए मुतअद्दिद रॉकेट हमलों के जवाब में किया गया है। गजा की पट्टी से किए गए हमले में कम से कम 20 रॉकेट दागे गए थे। इन रॉकेट हमलों में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। ताज़ा झड़प इतवार की सुबह उस वक्त शुरू हुई जब इसराइल ने यह कहा कि उसने अपनी सरहद के नज़दीक गजा की पट्टी पर फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक रुकन को हलाक कर दिया है। इसराइली फौज का कहना है कि हलाक होने वाला शख्स धमाका खेज मवाद नस्ब कर रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इसराइली बुलडोजर किस तरह एक लाश को उठा रहा है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर यह वीडियो सामने आने के बाद फ़लस्तीन में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। बाज़ फ़लस्तीनियों ने इस अमल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात की, जिसके चंद घंटे बाद गजा की पट्टी से जनूबी इसराइल की जानिब रॉकेट दागे गए और इसके बाद फ़ज़ाई हमले के सायरन सुने गए। हो सकता है कि वो लाश भी मुसलमानों की लाश ही हो और किसी मुसलमान की लाश को ही जवाज़ बनाकर मुसलमानों पर ही हमला करने की बात की गई हो। सवालात तो और भी पैदा होते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अभी आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले सालों में ये ऊँट किस करवट बैठने वाला है, मामलात की नौयत क्या होने वाली है और मुसलमान क्या इकट्ठे हो पाएंगे। मौजूदा मूज़ी वबा किस तरह से तमाम ममालिक पर असरअंदाज हो रही है और क्या वाकई ये उसी तरह से असरअंदाज होगी जिस तरह से सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है।
یا دیکھا جا رہا ہے یا اس بات کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ موجودہ موذی وبا اربوں افراد کو نشانہ بنائے اور اس ضمن میں اسلامی سلطنتیں بھی تباہی کا شکار ہو جائیں؟ سوالات بہت سے ہیں، لیکن اس کا جواب وقت ہی دے گا۔